आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के सुपी प्रखंड अंतर्गत हरपुर पिपरा पंचायत के हरपुर गांव में। और यह जो है लगभग 3 एकड़ में बना ये कब्रिस्तान है, जहां लगभग 10-12 गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों का जब देहांत होता है, देहावसान होता है, तो उसके बाद सबको यहीं दफनाया जाता है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये कब्रिस्तान के चारों तरफ बाउंड्री नहीं है। एक तरफ बाउंड्री बना भी, ये लोग बता रहे हैं कि एक तरफ बाउंड्री बना 2 साल पहले, जो ध्वस्त हो चुका है, 2 साल में ही ध्वस्त हो गया। और कहीं कहीं न इस कब्रिस्तान में न कहीं गेट है न कुछ है। सरकार कब्रिस्तान के मतलब चारदीवारी के लिए पैसे देती है, जिसके द्वारा चारदीवारी का निर्माण कराया जाता है, परंतु चारों तरफ से कब्रिस्तान के चारों तरफ दिखा दीजिए खुला हुआ है, कहीं बाउंड्री नहीं है। आप लोग इस गांव के रहने वाले हैं, क्या नाम है? जी, मोहम्मद सिराज नाम है। ये बाउंड्री नहीं है, चारों तरफ खुला हुआ है, कहीं गड्ढा है तो कहीं मतलब व्यवस्था यहाँ का ठीक नहीं है, तो क्या कहना चाहिए? जी एकदम बेकार है। सरकार इस पे कुछ नहीं करती है। यहाँ पर सब है, मतलब जितना भी कहिए एकदम बुरा हाल है यहाँ का। तो सब लेके आप लोग आते हैं, बता रहे थे कि 10-12 गांव का सब जो है यहीं दफनाया जाता है, तो मतलब क्या कहेंगे, किनका दोष है जिसके चलते अभी तक मतलब ये व्यवस्था? जी सर, इसमें प्रशासन का भी बहुत दोष है। कभी है इस तरह प्रशासन नहीं आता है। कोई आदमी प्रतिनिधि है जो हरपी यहाँ का होगा, सुपी प्रखंड के बहुत प्रतिनिधि है, वो सब आते जाते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील खान है। मतलब ये व्यवस्था जो देख रहे हैं, कहीं गड्ढा है, दिखा दीजिए, यही गड्ढा बना हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है, तो इसके लिए मतलब क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि यहाँ का जो पब्लिक है, वो यहाँ जो खरियान होता है ना, वो खरियान बना के रखा है, और आज मैयत होगा कल उसके ऊपर पोरा के टाल लगा देता है। इतना ये काम कर दिया है कि बैल भैंसी सब इसी में आउन जाउन। रोड रास्ता देखिए, वहाँ बैलगाड़ी भी इसमें रास्ता लगा दिया है, जिधर से मर्जी होता है उधर से अति कर देता है। इसके बाद जिसको जो मन करता है वो कर देता है। ये हम लोग का समुदाय का काम है, इस पर कोई नेता ध्यान नहीं देता है, ना कोई प्रशासन ध्यान देता है। और क्या, 2 साल पहले ये बाउंड्री का निर्माण हुआ था, 2 साल में ध्वस्त हो गया। कोई बता रहे थे किस फंड से बना था ये बाउंड्री, कौन किस फंड से बना था? मुखिया के फंड से, सांसद के फंड से, विधायक के फंड से? के बारे में तो नहीं, फंड के बारे में नहीं पता है, मगर काम हुआ था, ये हम लोग को मालूम। 2 साल पहले की, कितने साल पहले? 2 साल में दिखा दीजिए, ये बाउंड्री जो है पूरा टूट गया, ध्वस्त हो गया। हरपुर के ही दिनेश यादव के द्वारा निर्माण कराया गया था इस बाउंड्री वाल का, और निर्माण हुआ और तुरंत इसको तोड़ फोड़ करके तोड़ दिया? यहीं के वासी लोग, हरपुर पिपरा के वासी लोग इसको तोड़ दिए। गेट भी लगा था, गेट को भी उखाड़ के ले गए लोग। अच्छा। खेत बगल में उन लोग का खेत है, एक बार मोरी बनाते हैं, पानी पटाते हैं, अगले बार में अगले सीजन में उसको अपने खेत में मिला लेते हैं। जमीन का अतिक्रमण भी कर सकते हैं। कब्रिस्तान को काट के खेत में मिला के अतिक्रमण करके कब्जा कर रहे हैं। और चारों तरफ पुआल, इसी पर दौनी कराना, इसी पर बोझा रखना धान का, इसी पर सब कैसे दफनाते हैं? जो बचा जो शेष जगह रहता है उसी में अति करके दफनाते हैं। कितने गांव के लोगों का सब दफनाया जाता है? 10 गांव है जो। 10 गांव, जी। 10-15 गांव? जी। मतलब कोई गड्ढा बना हुआ है, तो आप लोग अपने स्तर से कोई व्यवस्था नहीं करते हैं? प्रशासन को लिख के दिए कभी आप लोग? ये भाईचारा की वजह से हम लोग नहीं दिए। नहीं, तो आप लोगों को जब व्यवस्था यहाँ का ठीक नहीं है, सब दफनाया जाता है, तो आप लोगों को प्रशासन के पास खबर देना चाहिए ना। मेन बात है कि हम लोग के सीमान में नहीं पड़ता, ये सीमान में पड़ जाता है सीतामढ़ी में। हम लोग शिवहर में हैं। शिवहर के जिले का भी दफनाया जाता है? जी हाँ, हम लोग शिवहरे में हैं। पुरनहिया प्रखंड और सुपी प्रखंड दोनों यानी पुरनहिया प्रखंड और सुपी प्रखंड दोनों, शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड और सीतामढ़ी जिले के सुपी प्रखंड दोनों जगह के मैयत इसमें दफन होते हैं, दाह संस्कार होता है। आज से नहीं, आज़ादी के समय से। यहाँ पर चारों तरफ से खुला है, एकदम वीरान है। इसको लोग काट के खेत में मिला के अतिक्रमण कर रहे हैं, और पुआल रख के इसी पर कुटी काटते हैं, इसी पर बोझा रखते हैं, भैंस वगैरह चराते हैं। चारों तरफ से रास्ता में यूज कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि सब दफनाया जाता होगा, यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, तब तो मतलब रात में ही कोई मवेशी उखाड़ सकता है? जी, सब खाइए लेता है कि उनके वाइफ का खबर है, 2 रोज पहले दफन हुआ। जब दूसरे रोज यानी तीसरे रोज आते हैं तो उसको पुआल से ढक दिया गया था, दौनी करके पुआल से ढक दिया गया था। तो ये लोग पुआल को हटा के फिर उस पर अपना जो करना था किए। एकदम करंट कवर को पुआल से ढक दिया गया था। हम लोग काफ़ी आक्रोशित हुए, हम लोग आए
यहाँ के चौकीदार को बुलाए, मड़पा से चौकीदार को बुलाए, और सरपंच को, नवनिर्वाचित सरपंच है, क्या नाम है उनका, अनिल जी, उनको बुलवाए। तो यहाँ के भूतपूर्व पार्षद साहब को कहे जे आप ग्रामीण को कह के हरपुर पिपरा के जो जिनका भी पुआल है उनको बोलिए जे ताकि इस प्रकार पूरा पुआल हटा ले। ये सब ठीक बात नहीं है। लोग, आपका कितना उम्र है? हम तो कितना होगा, 60 के लगभग हो। 60 चाहे 70 जो हो, तो मतलब इतने दिनों से तो आप लोगों का सब तो यहीं पर था? हाँ, सब है बाप जी। दादा के समय से जो है से इसी जगह जो है से दफन होता है इसी में। सरकार को काहे नहीं लिख के आप लोग जो है, इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं, कभी आवेदन दिए कि नहीं डीएम के यहाँ, एसडीओ के यहाँ, कि भाई हमारे यहाँ सब मतलब जो कब्रिस्तान है उसका ना बाउंड्री है, खुला हुआ है चारों तरफ से, कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको लेकर आप लोग एक कभी? बार सीताराम बाबू एमपी थे, सीताराम सिंह, हम लोग सीतामढ़ी में जाके उनको आवेदन दिए थे, कहे थे सरकार, केंद्र सरकार द्वारा कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए फंड निर्गत किया जाता है, आप प्रयास करके इसको घिरवा दें, लेकिन उनके द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया। चलिए आपको हम दिखाते हैं यहाँ का हाल। बीच कब्रिस्तान में इधर पुआल रखा हुआ है, भूसा रखा हुआ है, बीच में गड्ढा बना हुआ है, इधर दिखाइए गड्ढा है, चारों तरफ बाउंड्री खुला हुआ है, न कहीं गेट है न कुछ है, मतलब एंट्री कहीं से एंट्री मारिए कहीं से निकल जाइए, ये व्यवस्था है। ये लोग बता रहे हैं कि बीच में ट्रैक्टर रोकर लेके भी लोग घुसा। जी, जिधर से मर्जी होता है उधर से ट्रैक्टर लेके चल गया है, जिधर से मर्जी मतलब नया कवर है उसके ऊपर से ट्रैक्टर घुमा दिया, जो मर्जी वो कर दिया, भैंसी रख दिया, उस भैंसी घूम चल रहा है, कोई सिस्टम नहीं। हम लोग तो जैसे मुसलमान है, इस हम लोगों का डर से कुछ बोलता नहीं है, डर किसी का किसी से नहीं है। अब पहले वाला जमाना खत्म हो, इसलिए सर लोग जो है कम आबादी हम लोगों का है, इसलिए जो है से ये लोग ज़्यादा जो है से चाहता है कि हम क्या कर दे, ये डर से लोग जो है से कोई बोलता ज़्यादा नहीं है। चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यहाँ का स्थिति दिखा रहे हैं, चारों तरफ कब्रिस्तान के चारों तरफ खुला हुआ है और कहीं से कुछ भी घुसा दिया जाता है। ये लोग बता रहे हैं कि कहीं से ट्रैक्टर लोग घुसाता है तो कहीं से बैलगाड़ी घुसा देता है, चारों तरफ खुला हुआ है, बीच में पुआल का टाल लगा हुआ है। तो ये व्यवस्था नहीं होना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि इसका बाउंड्री हो जाए। और जो लोग शव लेकर यहाँ दफनाने आते हैं, जो लोग जिन लोगों का दफन होता है यहाँ, उन लोगों का शव जो है मतलब कह सकते हैं उनको शांति मिले, शांति के लिए दफनाया जाता है कि उनके जीवन में आत्मा को शांति मिले। लेकिन यहाँ क्या आत्मा को शांति मिलता होगा, ये बता रहे हैं कि दफनाने के बाद एक ही दिन के बाद उस पर पुआल का टाल लगा दिया जाता है। तो ये व्यवस्था नहीं होना चाहिए। कवर पर हटा लेंगे 4 दिन के अंदर में। उस दिन जब वहाँ पोड़ा का टल लगा हुआ था तो हम लोग आए थे तो बोला जो 4 दिन के अंदर में हटा लेंगे, फिर नहीं हटा, सब रह गया। अब कहता है जो इसमें का तो ब्रह्म स्थान भी है, किधर दो ये लोग के मन में, अपने ही मन में कुछ खटपट चल रहा है जिसमें का तो ब्रह्म स्थान है। ये लोग चाह, ये तो सरकारी जो निकलेगा कागज निकलेगा तो उससे पता चल जाएगा जी, तो इसी वजह से ये लोग नहीं हटा रहे, जानबूझ के और धरिए रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। जांच का विषय है, अगर ब्रह्म स्थान होगा सरकारी पेपर में अगर होगा तो वो निकलेगा। लेकिन जहाँ से कब्रिस्तान का ज़मीन है उसकी घेराबंदी ज़रूरी है ताकि जो जितने लोगों का शव यहाँ दफन होता है उनकी आत्मा को शांति मिले। ये व्यवस्था सही होना चाहिए, गेट लगना चाहिए। सरकार कब्रिस्तान के घेराबंदी के लिए पैसे देती है, उसमें गेट लगता है, मतलब हर जगह व्यवस्था हुआ है, कहीं कहीं व्यवस्था अच्छा है। लेकिन यहाँ का व्यवस्था जब हम देखें तो यहाँ के व्यवस्था को देख के हम दंग रह गए। पैसे आए हैं, बाउंड्री हुआ है, लेकिन 2 साल में ही बाउंड्री ख़त्म हो गया, बाउंड्री टूट गया। और बाउंड्री का गेट कहाँ गया, बाउंड्री इधर बाउंड्री खुला ही हुआ है, कहाँ गया इसका अता पता नहीं है। तो चलिए उधर साइड में जो जगह दिया है हम लोग रास्ते के लिए, उधर साइड से रास्ता नहीं निकल रहा है, ये लोग काट के खेत में अपना कर रहा है। और यहाँ पे जो गेट लगा हुआ था ये लोग अपना वजह से तोड़ा है कि हाँ हम डायरेक्ट बीच से निकलेंगे, उधर साइड से नहीं निकलेंगे। तो चलिए वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सरकार का कान खुले कि सरकार जो है पैसा देती है बाउंड्री के नाम पर, वो पैसा कहाँ जाता है, 2 साल में ही ध्वस्त हो जाता है। व्यवस्था लचर है यहाँ का। तो चलिए वीडियो का शेयर जरूर कीजिएगा, देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। धन्यवाद।